हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो साइट के ऊपर उन्होंने मॉडल पेपर मतलब प्री बोर्ड डाला हुआ है उसकी बात अपन करने वाले हैं। ये कक्षा 12th के लिए है और ये भूगोल मतलब ज्योग्राफी का पेपर है। सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा ही पेपर आएगा। और बच्चों, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 13 पेज का आपका पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। ये निर्देश आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आता है अपने पास में फर्स्ट पर्सन। नीचे इंग्लिश में दे रखा है, पहले हिंदी में आप देख लीजिए। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन आपका ऑप्शनल है, आपको कौन सा ऑप्शन सही है पर्सन के अनुसार ये बताना है। तो इसमें 6 पर्सन है और 6 नंबर के हैं। तो पहले मैं बोला जा रहा आर्थिक भूगोल की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल की जो शाखा होगी ये आपका होगा कृषि भूगोल। फिर आपको दे रखा है दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो इसमें यह है मिश्रित कृषि, आपकी एकल कृषि नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। तो थर्ड पर्सन आपका आता है दोस्तों कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो इसके अंदर होगा अपने पास में भूमध्य सागरीय कृषि। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई है, तो ये की गई थी फरवरी 2014 में। फिर आपको बोला जा रहा है गैरीसन मतलब छावनी नगर है, तो छावनी नगर बोलते हैं अम्बाला को। इस तरह से अपने 5 प्रश्न ये हो जाते हैं। अब छठा प्रश्न आता है, तो छठे प्रश्न में आपको दे रखा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, तो ये मूंगफली की फसलें नहीं बोई जाती है और सारी फसलें बोई जाती हैं। तो ये आप इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन जो मैंने बताए वही आपका आंसर होने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो सेकंड पर्सन जो आता है इसके अंदर भी 6 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। रिक्त स्थान अपन को भरना है यहाँ से। तो फर्स्ट में दे रखा है मानवतावादी विचारधारा का विकास के दशक में हुआ, तो ये हुआ है 1970 में। फिर बोला जा रहा है चैनल टनल पेरिस को जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है? लंदन से। ध्यान से सुनो, लंदन से। फिर बोला जा रहा है सीमांत श्रमिक 1 वर्ष में दिनों से कम काम करता है, तो ये है 183 दिन। क्या होगा? 183 दिन। फिर आपको बोला जा रहा है चौथे प्रश्न में भारत का विशालतम प्रशासनिक नगर है, तो ये है दिल्ली। फिर आपको बोला जा रहा है भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं है, तो ये होगा पटसन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है पनामा नहर अटलांटिक महासागर को, फिर आपको बोला जा रहा है महासागर से जोड़ती है, तो ये होगा प्रशांत महासागर। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में थर्ड आता है आपके पास में, तो इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। तो पहले में बोला जा रहा है, देख सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग की 10% क्षेत्र में निवास करती है, तो ये बात सत्य है। फिर बोला जा रहा है आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, तो ये भी बात आपकी सत्य है। फिर बोला जा रहा है कॉफी रोपण कृषि नहीं है, तो ये असत्य है। आपका क्या होगा? असत्य। फिर बोला जा रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, तो ये भी सत्य है। फिर इसमें बोला जा रहा है कोंकण रेलवे का निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था, तो ये भी बात सत्य है। फिर बोला जा रहा है भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है, तो ये बात आपकी असत्य है। तो इस तरह से अपने 3 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो में बने रहें। आपके लिए मैं पहले भी अलग अलग सब्जेक्ट के प्री मॉडल पेपर आपके डाल चुका हूं विथ आंसर की, तो आप जाके देख सकते हैं उनको, अगर नहीं देखा है तो अभी इसको पूरे को देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में दिया जा रहा है सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले आपको दे रखा है कॉलम ए और कॉलम ब।
इंग्लिश में देख सकते हैं कि मैच द कॉलम्स। सबसे पहले बोला जा रहा है सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है इनमें, तो ये होता है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या है ये है आपकी बिहार में। फिर बोला जा रहा है भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो ये क्या होगा, चीनी तिब्बती में। फिर बोला जा रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो ये हुई है आपकी 1872 में। फिर आपको दिया जा रहा है श्वेत कोलर श्रमिक, ये किस से रिलेशन रखता है, द्वितीयक क्रियाकलाप से। इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन भी हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अपन 5वें प्रश्न के ऊपर। तो 5वें प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि 5 क्वेश्चन है, सभी 1-1 नंबर के हैं और एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो बोला जा रहा है मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये किया जाता है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा, UNDP के द्वारा। फिर बोला जा रहा है विश्व व्यापार संगठन कब मनाया गया, तो विश्व व्यापार जो संगठन है ये 1 जनवरी 1995 में मनाया गया है। फिर आपको बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ध्यान से सुनो, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर चौथा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बोला जा रहा है भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए, तो ये फसलें होंगी सोयाबीन सरसों। फिर नेक्स्ट में 5वां है, तो इसमें बोला जा रहा है इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है, तो ये निकाली गई है हरिके बांध से। तो इस तरह से अपना 5वां प्रश्न भी हो जाता है। ये सभी प्रश्न आपके 1-1 नंबर के आ रहे थे। अब जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों ये 2-2 नंबर के आने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। सभी बुक के प्रश्न हैं और चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 6वां क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों देख सकते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। ऐसे 7वां मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं अशोधित मृत्यु दर निकालने का सूत्र लिखिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। दोनों में से एक करना आपको रहता है इनमें से। 8वां प्रश्न आता है, जैसे आपको ये बोला जा रहा है मानव विकास की 4 उपागम लिखिए, ये आता है तो ठीक है, ये नहीं आता तो आप ये कर दो। मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। 9वां प्रश्न आता है भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, नहीं तो फिर ये कर सकते हैं सहकारी कृषि क्या है। 10वां प्रश्न आता है, 10वें प्रश्न में आपके सामने आ रहा है क्या, देखो भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के 4 प्रमुख संवर्गों के नाम लिखिए, या फिर आप कर सकते हैं मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। 11 क्वेश्चन है एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, या फिर ये करें नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, आप ये भी कर सकते हैं। अभी सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के चल रहे हैं। तो 12 प्रश्न पे आते हैं। तो 12 में दे रखा है भारत में भूम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है, या फिर आप ये करेंगे जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। ऐसे 13 प्रश्न वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए, या फिर आप कर सकते हैं वायु प्रदूषण की कोई 2 हानियाँ लिखिए। ऐसे आपके पास में 14 क्वेश्चन आता है। तो दे रखा है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए। इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं आराम से। फिर 15 प्रश्न आता है। 15 प्रश्न में दे रखा है रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, या फिर आप करेंगे डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सभी प्रश्न दोस्तों ये 3-3 नंबर के आने स्टार्ट हो गए हैं। फिर देख सकते हैं भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है, या फिर आप ये करेंगे भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति को लिखिए। 17 क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जिसमें दे रखा है भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं को लिखिए, या फिर आपको करना है इसमें से ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल के कोई 3 महत्व लिखिए।
ऐसे 18 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें दे रखा है, देखो 4 नंबर का प्रश्न आ गया है, स्वेज नहर एवं पनामा नहर में कोई 4 अंतर लिखिए। ये नहीं आता है तो आप दूसरा अंतर वाला प्रश्न देखो, छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योगों में कोई 4 अंतर लिखिए। ऐसे दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है और यहाँ 5 टॉपिक दे रखे हैं और उनको मानचित्र के अंदर आपको दर्शाना है। तो ये भी आप देखें ध्यान से। तो सबसे पहले बोला जा रहा है, विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों या स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला नाम है ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र, दूसरा है केप टाउन से लंदन समुद्री जलमार्ग, तीसरा है स्वेज नहर, चौथा है मेडागास्कर, फिर 5वां यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये आपको दे रखा है दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं। इसके अथवा में भी आपको दे रखा है। अथवा से पहले आपको एक चीज़ और दे रखी है, क्या देखो, नोट केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न क्रम संख्या 19 का सैद्धांतिक प्रश्न उनके लिए है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा का प्रश्न ये आप देख सकते हैं, ये भी मानचित्र में आपको 5 टॉपिक शो करना है, तो आप इनको भी पढ़ के देख लें। ऐसे 20वां प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने, तो इसके अंदर जो आ रहा है ये भी मानचित्र में दर्शाना है, लेकिन विश्व के में ना होकर के भारत के मानचित्र में दर्शाना है। 5 नंबर का प्रश्न होगा। तो पहला दे रखा है, सबसे अधिक चाय उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, ये शो करना है। दूसरे में है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बताना है। थर्ड में है इंदिरा गांधी नहर, चौथे में मुंबई हाई, 5वें में है रानीगंज कोयला खदान, ये भी आपको बताना है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, तो इसको भी आराम से देखें। फिर आपका अथवा में दे रखा है कि ये भारत के मानचित्र, अगर ऊपर वालों को शो नहीं करना आता है तो नीचे वालों को भी आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। ये आपको मानचित्र दे रखा है विश्व का, इसके अंदर आपको शो करना है। ऐसे ही उसके अथवा के लिए भी आपको ये मानचित्र दे रखा है, इसको भी देख सकते हैं आप। और ये आपका भारत का मानचित्र आपको दे रखा है दोस्तों। इस तरह से अपना पूरा प्रश्न पत्र हो जाता है। आप वीडियो में बने रहें और अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और भी क्लासें मैंने आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें चैनल पर अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी जा कर के देखें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपने दोस्तों। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।